और ऐसा पीटीआई का बड़ा एक कोर वोटर है जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, और जो मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े बड़े मुजाहरे हमने बैरून मुल्क भी देखे, और वही पाकिस्तानी हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने वोट का हक भी दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जो नए इलेक्शन आएंगे उसमें इसके ऊपर कानून साजी हो रही है। जो तजवीज़ दी गई है कि हम इतनी बड़ी तादाद में सफारत खानों में मशीनें नहीं लगा सकते, सिस्टम नहीं लगा सकते, हाँ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में सीटें मुख्तस करने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, आप ये बताइए सबसे पहले इम्पोर्टेंट 3 चीज़ कि कितना वो पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं। 3 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे आपके इस पूरे माशरे के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है और आपके पेट्रोल पंप चलते हैं, आपके मोबाइल ख़रीदे जाते हैं, अच्छा, आपकी मेडिकल की मशीनरियाँ आती हैं, तमाम वो चीज़ें जो बाहर से आती हैं उसका एक फॉरेन एक्सचेंज में। आप ये नहीं होता कि पाकिस्तान का रुपया ले लो और हमें जनाब जो है ऐसा एक्सरे मशीन दे दो या हमें वो दे दो। उसमें 50 से 60% जो है वो रेमिटेंसेस हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस जो बाहर से वो लोग भेजते हैं, खा वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, खा वहाँ बैठा हुआ। एक बात तो ये तय है। बाकी आप कपास बेचते हैं और बाकी आप चावल बेचते हैं, बाकी और कुछ नहीं रह गया आपके पास बेचने के लिए। थोड़ा बहुत आप टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं वो बेच के ले आते हैं। कभी भी आपका एक्सपोर्ट बिल रेमिटेंसेस से ज़्यादा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आज अगर आप उनको कहते हैं कि आप हमारे माशरे से आउट हो, हमारा आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और आप बेशक न भेजो अपनी रेमिटेंसेस, तो आपके पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। एक तो आप इकॉनमी पे आप पहली बात है। दूसरी बात यह है कि चूंकि आपको शक्ल पसंद नहीं है, क्योंकि वो पीटीआई का वोटर है, इसलिए आप डिसीजन भी उसी हिसाब से करें। अच्छा, आप कौन सा मौलवी है जो वहाँ चंदा लेने नहीं जाता और उसका यहाँ मदरसा नहीं खुला हुआ? अखुवत से लेके अल खिदमत तक और शौकत खानम से लेके ईदी तक कौन है जो वहाँ चंदा मांगने नहीं गया? पाकिस्तान का कौन सा आर्टिस्ट है जिसका घर आबाद नहीं हुआ, बेहतर नहीं बना, वहाँ जाके उसने जाके वो परफॉर्म किया और उसने आके जिंदगी बनाई? ये सारी चीज़ें वहाँ से आपका तल्लुक। आपका 88 लाख, चलो 1 करोड़ बना रहे थे आप, उस 1 करोड़ में तकरीबन 60 लाख के करीब आपके गल्फ में हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटी भी नहीं है, जो वहीं के रहने वाले हैं उस जगह मौजूद हैं। बाकी आपके कनाडा उसमें रहते हैं। आपके पास पाकिस्तान के अंदर 60 लाख के करीब एम्प्लॉइज हैं। सही है। आपने एक अलाउ किया हुआ है पोस्टल बैलेट, किया हुआ ना, 60 एम्प्लॉइज को अलाउ किया ना पोस्टल बैलेट। सही बात। अगर सारे के सारे कहेंगे जी हम नहीं जाते, हम पोस्टल बैलेट इशू कर, तो आपको देने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि असल में मन आरामी हुजना ढेर वाली जो बात है ना, पंजाबी का मुहावरा, कि आप उनको देना नहीं चाहते हो। वरना मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा बड़ा मुल्क है कि जहां पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं बल्कि 2-2, 3-3 कॉन्सुलेट मौजूद नहीं है, जहां आप एक बैलेट बॉक्स फिजिकल नहीं रख सकते और उस बैलेट बॉक्स को सील नहीं कर सकते, और सील करने के बाद वहीं काउंटिंग करके उसका सील लिफाफा जो है वो यहाँ इलेक्शन से 1 दिन पहले नहीं भेज सकते। और रोज डिप्लोमेटिक बैग आता है जिसमें लोगों की परफ्यूमें भी आती हैं, ऐसे ही जिनके लोगों के नाश्ते भी आते हैं, जहाँ बाकी हर चीज़ आती है, जाती भी आती भी है डिप्लोमेटिक, हम बेचते रहे, हम आते रहे। नहीं, जिस तरीके से कानून साजी जो हुई थी, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ में लाएं, क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग इनको वोट का हक देने के मुखालिफ है? आप साथ मिला के, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा शोर मचा था, वन साइडेडली उन्होंने एक चीज़ कहा है, देखिए कितने साल हो गए पीपल्स पार्टी को और नून लीग को हुकूमत करते हुए? मियां नवाज शरीफ को कितने साल हो गए लंदन में रहते हुए? उस लंदन में एटमी धमाकों के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो फंक्शन हुए थे, उस पर जाके हाथ मिलाते हुए। सही। क्या मियां नवाज शरीफ को नहीं पता था कि इंग्लैंड के बंदे वोट देना चाहते हैं, मैं उनको वोट दिलवाऊं? बेनजीर कितना अरसा वहां रही, कितना अरसा वहां उसने काम किया? अल्ताफ हुसैन कितना अरसा वहां की नेशनलिटी लेकर तहरीर करता रहा? एक बंदे ने दिया है तो कहते नहीं हम तो देना चाहो। भाई 30 साल तुमने क्या किया उन लोगों के लिए, ये तो बता दो। तुमने एक बंदे खोचा कि वोट दिए आके, हालांकि पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस वक्त। इमरान खान तो आज शौकत खानम के फंड इकट्ठा करता फिरता होता था उस वक्त। उसके बावजूद भी आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वही किया कि जो पीर अपने मुरीदों को करता है कि पैसे वैसे दे जा और बाहर तुम खड़े रहा। अच्छा, एग्जैक्टली यही हुआ है। हमने उनके साथ, मैं आपको बताऊं, मुशायरे हम जाया करते थे एक ज़माने के अंदर जब ये सारे लोग थे।
ऐसी ऐसी कहानियां जो इन शायरों ने उन सादा लोग मुसलमानों के साथ किया है। मतलब वो बेचारे, एक मैं बहुत बड़े शायर फौत हो गए नाम है, उनके लिए एक बंदा बड़ा अच्छा माउंट ब्लैंक का पेन लेके आया, वो समझता था मुझे पैसे देने चाहिए, तो उसने कहा ये आपके लिए मैं बड़े तोहफे से खरीद कर आया वहाँ से, पता नहीं शामदली से, मैं नू की करांगा, मैं तो आप बाल पेंट ना लिख लेना। उसका मतलब है कि यहाँ बेचे और मुझे 1.5 लाख रुपया पैसे मतलब ऐसा हमने उन लोगों की नीयतों के साथ खेला है, खिलवाड़ किया है। वो बेचारे अपनी मॉर्गेज नहीं देते रहे और यहाँ जनाब बड़े बड़े पीरों के घर और आस्थाने बनते रहे हैं। वो आप फंडिंग देख लें आपकी। मैं उस दिन इंग्लैंड में बैठा हुआ था, उसने कहा जी मियाँ साहब जड़े वो बना रहे हैं ना अपना मॉल टाउन में अपना हेडक्वार्टर, तो मैंने 1 करोड़ रुपया उसमें दिया और मैं और भी दूंगा। ये हेडक्वार्टर पाकिस्तान के तरफ से मैंने नहीं बना ना, इसका मतलब कि आप देना नहीं चाहते थे। आज अगर उसने दे दिया आपको तो उठ के जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आप कहते हैं वो बायोमेट्रिक, चलो यहां ना करो, वहां तो मशीन इंग्लैंड को दे दो, उसको किसी कंपनी को हायर कर लो, बड़ी इंग्लैंड की कंपनी को हायर कर लो, ट्रांसपेरेंट करके उसको वो कर। मसला यह है कि इसको बेसिकली पाकिस्तान में जो इलेक्शन इस्लाहात हो रही हैं, मैं 6 इलेक्शन जो हैं उसका पार्टिसिपेंट रहा हूं, मैं रिटर्निंग अफसर हूं, ये बुनियादी तौर पर धांधली के डिजिग्नेशन के लिए हो रही है। अच्छा, उसकी एक वजह है, आपके वोटर कितने हैं? 5 करोड़ है, टोटल 5 करोड़ है, ऐसे ही ये 8 करोड़ हैं। मोबाइल के कनेक्शन 8 करोड़ हैं, स्मार्टफोन सारे सब मिला लें। आपने हर बंदे को कहा कि जब तक तुम बायोमेट्रिक्स नहीं करोगे तुम्हें टेलीफोन नहीं खरीद सकते तुम। 8 करोड़ में एक बंदे ने जाके पुलिस में कंप्लेंट कराई हो कि मेरी धांधली हुई है। इसके बाद नीयत का खराब है, आप धांधली करना चाहते हो, आप बायोमेट्रिक आपको इसलिए अच्छी नहीं लगती। बड़े से बड़ा मंजीर ने मुझे बता दें यहां क्यों नहीं हुई। मैं सिंपल साइंस बता रहा हूं आपको। गली में वो ब्रेक बायोमेट्रिक मशीनें घूम रहे होते थे, सारे में आप करवा लो, दुकानों में रखी होती थी। अगर आप वाकई मुखलिस हैं और आप चाहते हैं आप एक नादरा का बहुत बड़ा रखें, मशीन हेडक्वार्टर रखें, उसमें आप हर पार्टी अपना टेक्निकल एडवाइजर बैठाए ताकि धांधली ना हो सके। वहां बैठे, यहां से आपके फ्लो होता जाए, आप बायोमेट्रिक्स में आप लोगों के अंगूठे मैच करते जाए, वोट आ जाए, वोट मैच करते हैं, वोट आते जाए, नीचे आप 5 मिनट मसला हो जाता है। टेक्निकल दुनिया है। मसला पता है क्या है? मसला यह है कि खाना बदोश नंबर 1, खाना बदोश नंबर 3, खाना नंबर 8, बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 6, बीवी नंबर 3, सुख्तर नंबर 1, सुख्तर नंबर 4, ऐसे तो शनाख्ती कार्ड बने हुए पाकिस्तान के अंदर। जिस मुल्क के अंदर मैंने खुद अपने हाथों से इलेक्शन से पहले 8-8, 10-10 जगह से शनाख्ती कार्ड बनने की मशीनें पकड़ी, कार्ड पकड़ने के बाद उनको लेके आया। जाहिर बात है बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, आप शानदार किस्म का शनाख्ती कार्ड भी लेके चले जाए तो धांधली होगी। तो बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूं कि ये जो रिफॉर्म्स दोबारा रिवाइव हो रही हैं, इसकी नीयत का मामला है, ये उसके अंदर और कुछ नहीं है। वरना देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से आप इलेक्शन जब माहौल में जाएंगे और लिस्टें आएंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन के बाद, मैं बताऊं आपको, अगर आपने इलेक्शंस, अच्छा चले इलेक्शन हो भी गए, को तस्लीम करेगा? नहीं करेगा ना, यही बात है। आप जब तक जो हारेगा उसने तो फिर सड़कों पर आपने क्या किया, पाकिस्तान में एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को आउट करके आपने भानमती का कुंभा जोड़ा है। मैं बार कर जुड़े नहीं, जोड़ा गया है। अगर आप 3 साल सिलेक्टेड कह सकते हो तो आज सिलेक्शन से बाहर नहीं निकल गए। जिन्होंने पहले सिलेक्टेड लगाया था वो सो नहीं गए, उनको नींद नहीं आ गई, वो पावर से आउट नहीं हो गए, उन्होंने अपनी बर्फी की जगह अपना लड्डू सिलेक्ट कर लिया, खत्म। अब लड्डू की दौर है, बर्फी कहती है मेरे साथ जाती हो गई। चले लड्डू बर्फी की जंग देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अमेरिकी कांग्रेसमैन का दौरा पाकिस्तान, क्या मकासद हैं और किन किन से मुलाकातें हुई हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये दौरा, बात करेंगे ब्रेक के बाद।